register now. Hey guys, a very warm welcome to the second session, actually the fourth session of Sprintex, but the second session of Nationalism in India of our Sprintex series for pre-boards 2020. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu, hoping all of you doing absolutely amazing. चलो शुरू करते हैं हमारा सेकेंड सेशन नेशनलिज्म इन इंडिया का। आपको पता है कि हमने पिछले सेशन में दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन, और दूसरा था डिफरिंग स्ट्रैंड्स बिटवीन द मूवमेंट। आज हम बाकी के दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि है टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस एंड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी बाय डिस्कसिंग द शेड्यूल। पहले फटाफट से शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका शेड्यूल है फॉर सोशल साइंस। हमने 25 से सेशन शुरू किए हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म पूरा हो गया है, आज जो 28 को है नेशनलिज्म इन इंडिया भी पूरा हो जाएगा, कल आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड सो फोर्थ। यू कैन क्विकली हैव अ लुक एट द शेड्यूल, इज गोइंग टू गो ऑन टिल 14th of December। ठीक है, ये है हमारा इंग्लिश का शेड्यूल, ये भी चलने वाला है, चालू हो गया 25 से, चलने वाला है 15th December तक। दिस इज योर फिजिक्स का शेड्यूल विद अभिषेक सर। केमिस्ट्री अनुभा मैम का शेड्यूल ये रहा। Please make a note of all the subjects and all the topics that you want to revise. I would suggest to revise each and everything with Sprintex. Guys, this is Amritsar's schedule for biology और ये है हर्ष सर का शेड्यूल आपके लिए। ठीक है, चलो इसी बात पे वापस शुरू करते हैं हमारा सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो गाइज इफ यू हैव, सॉरी नॉट सब्सक्राइब द वीडियो बट लाइक द वीडियो इफ यू नॉट ऑलरेडी। आई एम श्योर यू सुपर एक्साइटेड फॉर द Sprintex session, यू आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल अगर ऑलरेडी नहीं किया है तो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं आने वाले सेशंस के आपको फटाफट मिलते जाएंगे ताकि आप कोई भी Sprintex का सेशन मिस ना करो। एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो यूज द नॉलेज टू द फुलेस्ट। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट जो है हम आंसर डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस सेशन के होमवर्क क्वेश्चन का। लास्ट सेशन में सवाल आपसे पूछा था कि व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगिन। इट इज ए जनवरी 1920। जनवरी 1920 में शुरू हुआ था नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। किन बच्चों ने दिया है जवाब वो तो अभी हमारे पास लीडर बोर्ड नहीं है, बट दीज आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स Sprintex एंड आई एम सो ग्लैड टू शेयर दिस। दृष्टि वर्मा का कहना है दिस इज द बेस्ट सीरीज एवर। Thank you, Drishti. Krupa Bhakta has to say Vedantu platform helped me a lot in studies. Thanks a lot, Vedantu. Best platform for the students to study. Vaishil Kataria, you're my favorite. Oh, so sweet. Thank you so much. Kavi Kumar, hello, ma'am. Today's session was damn awesome and amazing. And Durga Dev has said that wow, super amazing sprint and awaited sprint. Thank you so much for sharing your opinions and your feelings, guys. It makes me super excited and it just gives me a sense of fulfillment of all the hard work that we have done. आपके जो ये the way you praise us हमें हमेशा इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है। सो कीप दोस कॉमेंट्स कमिंग। मुझे आज के भी सेशन में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको सेशन। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू जो शायद पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने पहले नहीं देखा है Sprintex, हु हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस, आप बच्चों के ओपिनियन सुनकर समझ सकते हो कि दिस सेशन इज एक्चुअली हेल्पिंग ईच एंड एवरी वन अ लॉट। तो मेक श्योर टू फॉलो द सीरीज। Now we will start today's session with a very motivational quotation जो कि मुझे बहुत पसंद है। There are no secrets to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. Which I completely agree. हम ना हमेशा shortcuts के पीछे भागते हैं। We always try to run behind the shortcuts. गाइस किसी भी चीज़ का ना कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हार्ड वर्क की जगह शायद आप स्मार्ट वर्क फिर भी कर लो, बट अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो, कुछ लर्न करना चाहते हो लाइफ में, अपना जो है बेस्ट रिजल्ट देना चाहते हो,
उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी और अपनी गलतियों से सीखना होगा। आप गिरोगे, आप हमेशा फेल करोगे, हमेशा नहीं बट आप डेफिनेटली फेल करोगे, क्योंकि फेलियर के बाद ही आता है सक्सेस, और तभी सक्सेस का मजा भी आता है। तो शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में, जो भी है मेहनत से है और प्रिपरेशन से है और हार्ड वर्क से है और अपनी गलतियों से सीखने से है। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आपने जो भी गलतियां की हैं प्रीवियस सेशन में, वो सबसे सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी माइल्स वर कवर्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च? बच्चा, ये जो था वो 10 माइल्स पर डे वॉक करते थे, went up to 24 days। तो मैथ कर लो, समझ आ रहा है आपको? 240 माइल्स इज हाउ मच ही वॉक्ड। तो बेसिकली 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया था गांधी जी ने। बी इज द करेक्ट आंसर। 1 मार्क का क्वेश्चन है। आप देखो स्प्रिंट टाइम हमने 1 मिनट से भी कम लिया है, आपको शायद 2 मिनट लग जाए एग्जाम में सोचने के लिए। हाउ मेनी माइल्स वर कवर्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च? जैसा मैंने आपको बताया 240 माइल्स। कहां से कहां तक गए थे? साबरमती आश्रम से, from Sabarmati Ashram went till Dandi, that's why it's called Dandi March। वहां पे जाकर के फाइनली सॉल्ट खुद से मैन्युफैक्चर करके सॉल्ट लॉ को कर दिया था इन्होंने ब्रेक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the main problem with Simon Commission? सबसे पहले समझ लो कमीशन क्या होता है। बच्चा, कमीशन एक स्पेशल ग्रुप और एक टीम ऑफ पीपल होती है जिसको एक स्पेशल जो है टास्क या प्रोजेक्ट असाइन करके फॉर्म किया जाता है। तो ये कमीशन जो है ये ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट ने, उनके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, आप कह सकते हो, फॉर्म करा दिया था। पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ साइमन कमीशन? इट वाज formed to draft द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि लोग कह रहे थे भाई हमें अपना गवर्नमेंट चाहिए, हमें अपना इंडिया चाहिए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी है। सो इट वॉज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भाई प्रॉब्लम क्या हो गई फिर? सो लेट्स लुक एट द आंसर्स। इट वॉज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन। इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। It was set up in response to the nationalist movement, or D, all of the above। सो बच्चा, इनमें से ही एक जवाब है जो कि है, देखो बनाया तो ब्रिटेन नहीं था, उन्होंने ही बनाया है, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में बना था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इज करेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी कि इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। देयर वॉज नो इंडियन, देयर वॉज नो इंडियन इन द कमीशन, ठीक है, इन द साइमन कमीशन। एंड इसीलिए जब आए थे तो दे वर लाइक साइमन गो बैक, क्योंकि भाई इंडिया का कमीशन बनना है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना है और उसमें एक भी इंडियन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? जितने भी मेंबर्स थे ऑल ऑफ देम वर ब्रिटिशर्स, एंड दैट वाज द कंसर्न, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, एंड दैट इज व्हाई दे वर नॉट एक्सेप्टेड इन हियर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, जो कि कैसे पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स को आप कैसे हक दे सकते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यही हुआ था, इसीलिए लोग इतना ज्यादा नाराज थे। Third 1 mark question is here. The nation is most often symbolized in which of the forms? History and fiction, figures and images, पॉपुलर प्रिंट्स और फोकलोर और सॉन्ग्स। अब देखो यहाँ पे आप जब ये देखोगे ना कि नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड हाउ, आपको शायद ऐसे याद आ जाएगा कि ऐसे क्या सिंबल्स थे जो कि बनाए गए थे ताकि लोग नेशनलिज्म वाले फीलिंग से और ज़्यादा एसोसिएट कर सके, एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट कर सके, नेशन से ज़्यादा कनेक्ट कर सके। उसमें तो बच्चा हिस्ट्री, फिक्शन, फिगर्स एंड इमेजेस, पॉपुलर प्रिंट्स, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव प्लेड अ मेजर रोल इन क्रिएटिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। All of these points have created the sense of belongingness, right? All of these created sense of belonging. Everyone was feeling belonged, like they belonged to the same nation, same part, same culture. But what was that one thing जिसको symbolize किया गया था? तो बच्चा symbolization किस चीज़ की हो रही थी? एक abstract idea की हो रही थी, right? Abstract idea
जो कि नेशनलिज्म का था कहीं ना कहीं, was being symbolized, right? इसको symbolize कर रहे थे हम, was being symbolized. That is what was being symbolized. हमने ये यूरोप के नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा है कि इसी चीज को हम कहते हैं एलिगरी. ठीक है, एक फिगर, एक फिगरीन, एक रूपांक दे देना जिससे लोग एसोसिएट कर सके, एक सिंबल दे देना, जो आइडिया है उसको एक पिक्चर में कन्वर्ट कर देना. सो नेचुरली हमारा आंसर हो जाएगा बी, फिगर्स और इमेजेस, है ना. एलिगरी भारत माता की जो थी वो बनाई गई थी. सो भारत माता वॉज आवर एलिगरी. जैसे कि फ्रांस में मैरियन थी, वैसे ही यहां पे थी भारत माता. जस्ट लाइक आप देख रहे हो, ऐसे याद रखना बड़ा आसान हो जाता है. जस्ट फॉर्म कनेक्शंस इन एवरीथिंग दैट यू आर रीडिंग. भारत माता याद है, मैरियन याद है, दोनों एलिगरी थी, सिंबलाइजेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग इन फॉर्म्स ऑफ फिगर्स एंड इमेजेस. ठीक है, मूविंग ऑन. तो guys, do you want to join us and gain 100% knowledge and score 100% marks? I'm sure you do. Who wouldn't? And this is easily possible for you with unlimited live classes where you're going to have fun and high level quizzes. बहुत सारी क्विजेस होंगी, एक तो क्लासेस होंगी सारी की सारी लाइव. ठीक है, वो भी अनलिमिटेड, कोई नंबर नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. उसमें होगा बहुत सारा क्विज और हाई लेवल क्विज वेयर यू गेट टू compete with the students around the world, throughout the world. आपको मिलेगा इतना सारा एक्सपोजर, मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहिए. ठीक है, और उसके साथ अगर मान लो लेट्स से कोई आपने सेशन मिस कर दिया है तो बड़ा ना बोरिंग सा हो जाता है कि यार रीप्ले देखना होगा, लाइव सेशन नहीं होगा, इट वुडंट बी फन. बट ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑल ऑफ दीज रीप्लेज आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंटरैक्टिव विथ लाइव क्विजेस. लाइव क्विजेस होंगी जिसके साथ बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाएगा रीप्लेज भी. रीप्ले में लाइव क्विजेस क्या होती हैं, आप देखते हो अच्छा क्विज हो गया, इन बच्चों ने आंसर कर दिया, हो गया. नहीं, आप क्विज खेलोगे और आप लीडर बोर्ड पे भी आ सकते हो. मिलेगा बहुत सारा कंटेंट जो आप कर सकते हो. डाउनलोड ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, बिल्कुल प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट विथ हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स. मतलब जो भी उन्होंने लिखा है वो सारे नोट्स आपके पास आ जाएंगे, सिर्फ वीडियो में देखना नहीं होगा. इन क्लास डाउट सॉल्विंग विथ क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, तो बहुत सारा टेस्ट एंड असाइनमेंट्स मिलेगा. और इन क्लास डाउट सॉल्विंग गाइस, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मास्टर टीचर तो होंगे ही, साथ ही होते हैं क्लास टीचर्स भी जो डेडिकेटेडली आपके जो एकेडमिक मेंटर्स है, क्लास टीचर्स है, आपकी सारे डाउट्स रिजॉल्व करते हैं क्लास में ही, ताकि आपको कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी मन में ना रह जाए. इसी के साथ मिलेगा आपको सारा माइक्रो सेशन और क्रैश कोर्सेज फॉर फ्री. यू डू नॉट हैव टू पे मनी फॉर एनी ऑफ द क्रैश कोर्सेज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनी ऑफ द सेशंस, एनी ऑफ द माइक्रो सेशंस. अभी क्या चल रहा है, एनटीएससी चल रहा है ना, आपने देखा है एनटीएससी की अलग से सब्सक्रिप्शन ले रहे लोग. अगर आप वेदांतु प्रो के सब्सक्राइबर हो प्लान के, तो आपको ये सब बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सारा कुछ आपके लिए ऑलरेडी इजीली अवेलेबल है. तो क्या समझ आया, दैट लेस इज मोर. बहुत सारी क्लासेस, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग, मोर अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स यू आर गेटिंग फॉर अ वेरी लेस प्राइस. और ये क्यों है, क्योंकि अभी चल रहा है बहुत सारा डिस्काउंट. कहाँ मिलेगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन है कमेंट सेक्शन में. ANKPRO कोड लगाओ और लेकर जाओ बहुत सारा डिस्काउंट. ठीक है, क्या करना है तो देखो, तबाही मैथ्स करते हैं बच्चा. जो प्लान है 13501833 और 1667 का, ठीक है, इस सब पे है 50% ऑफ. आपको मिलेगा 50% ऑफ अप टू 1500 रुपीज, 1500 रुपए तक ऑफ है. 25 नवंबर से 30 नवंबर तक ये स्पेशल स्प्रिंटेक्स ऑफर चल रहा है. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि यार बस ये जो प्लान है, या अभी जो है जो लोग स्प्रिंटेक्स देख रहे हैं सिर्फ वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो नहीं, जो भी अभी सब्सक्रिप्शन लेगा वेदांतु प्रो का किसी भी ग्रेड के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए, बच्चा ये सब लोगों के लिए अवेलेबल है. आपको सिर्फ ANKPRO कोड लगाना है. 1 महीने का प्लान 1349, 3 महीने का जो है 5499 एंड 4 महीने का 9999 में मिल रहा है. इतने सारे डिस्काउंट के साथ आप जब
कैलकुलेट करोगे सो इट्स जस्ट गोना कॉस्ट यू 6, 9 and 8 rupees respectively. Like what else do you want? It's so economical. When you actually look at it, it's gonna cost you less than a packet of chips. लेस की भी प्राइस से कम है भाई, 10 रुपए भी नहीं लग रहे, 6, 9 और 8 रुपए से ज्यादा क्या चाहिए, है ना। चलो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये मेरा कोड है लगा करके अवेल कर लेना 50% डिस्काउंट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन। व्हाई डिड महात्मा गांधी find salt a powerful symbol that could unite the entire nation? देखो यूनिटी के लिए क्या चाहिए, what do we need for unity? What do we need for unity? Something that is common across all. हर एक इंसान के बीच में, हर एक लोगों के बीच में, सभी लोगों में ये चीज among the people should be common. People should share this. So what do you think was going to make it common among everyone? चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे कोई भी हो, हर एक इंसान ना सॉल्ट कंज्यूम करता है ना। हर एक इंसान को खाने में नमक जरूर चाहिए होता है। सो सॉल्ट वॉज दैट symbol of unity because when he used salt, it was basically representing everyone, representing the entire nation, right? Represented the entire nation. तो पूरे देश को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था। और उसी के साथ हमें पता है बच्चों की सॉल्ट टैक्स भी लगा रहे थे ब्रिटिशर्स, वर इम्पोज्ड। ठीक है, ये जो है ये ब्रिटिशर्स के अनफेयरनेस का, जो उनका बायस था, अनफेयरनेस था, जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडियंस का, उसका बहुत बहुत बड़ा सिंबल था। क्यों इतना बड़ा सिंबल था? क्योंकि सॉल्ट टैक्स लगा रहे हैं, ये एक एसेंशियल है। सॉल्ट जो है एक नेसेसिटी है, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स दैट यू नीड फॉर योर सेल्फ। उस पे लगा दिया है टैक्स। तो आप देख रहे हो ब्रिटिशर्स की अनफेयर जो एक मीन्स है ऑफ एक कंडक्ट है, वो नजर आ रहा था। तो लॉर्ड अर्विन को गांधी जी ने एक लेटर लिखा, ठीक है। तो लॉर्ड अर्विन से बोला कि भैया ऐसा है, इन हिज लेटर उन्होंने कहा कि ये सॉल्ट टैक्स हटा दीजिए फटाफट। 11 कंडीशंस दिए थे हर एक कैटेगरी को एड्रेस करते हुए, और एक कंडीशन दिया था जो हर एक कैटेगरी को एक तरह से आप समझ लो इकट्ठा करके ला सके, रिप्रेजेंट कर सके, जो कि था ये सॉल्ट टैक्स हटाने वाला। लॉर्ड अर्विन थोड़ा हिचकिचा रहे थे, ही वॉज बींग रिलक्टेंट, ठीक है। सो ही वॉज बींग रिलक्टेंट किस चीज में? सॉल्ट टैक्स रिमूवल में। इस चीज को रिमूव करने में उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब तो इसको ही ब्रेक करना है, और फिर उन्होंने खुद से सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके पूरे देश को एक कहीं ना कहीं आज़ादी दिलवा दी थी, ठीक है। उस एक रूल ब्रेक कर दिया था और शुरू कर दिया था वॉयलेशन ऑफ लॉ के साथ। क्या शुरू किया था? कौन सा मूवमेंट शुरू किया था? बताना है आपको। दांडी मार्च में जब सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया था तो कौन सा मूवमेंट शुरू किया था उस सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ गांधी जी ने? आप फटाफट बता दो कमेंट सेक्शन में, सिर्फ लाइव चैट में नहीं गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय अर्विन स्टेटिंग 11 डिमांड्स ऑन 31st January 1930. The most stirring of all was to abolish salt tax, symbol of British exploitation. ठीक है। Salt was one of the most essential items of food for both rich and poor. So basically for all, हर एक इंसान के लिए। Irvin was unwilling to negotiate. ओके, अर्विन थोड़े रिलक्टेंट थे, वो इस चीज पे नेगोशिएशन नहीं करना चाहते थे। गांधी जी started a famous salt march from Sabarmati to Dandi covering over 240 miles. On 6th April, he reached Dandi and violated the law by manufacturing salt on his own.
And which movements did and which movement started with this violation of law with the manufacturing of salt is what you're supposed to tell me. ठीक है, चलो next question. Explain the efforts by Dr. B.R. Ambedkar for the political empowerment of the Dalits and depressed class. सबसे पहले why did he even make these efforts? Because he felt that Dalits will be empowered. ठीक है, will be empowered, and what will happen? It will give them some rights, some equality in the society. Equality in the society where they are being discriminated. लोगों को बराबरी मिलेगी अगर उनके पास होगा पॉलिटिकल पावर. किस चीज के साथ? पॉलिटिकल पावर के साथ. ठीक है, पॉलिटिकल पावर विल ब्रिंग इक्वालिटी फॉर देम. कहीं ना कहीं उन्हें एक जगह मिलेगी. इसलिए ना उन्होंने एक अलग अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया था. ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया था. भिड़ गए थे गांधी जी के साथ. उन्होंने फाइट कर ली थी अगेंस्ट गांधी. ओके, कहाँ पे? सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बिल्कुल ऐसे कहा था, नहीं नहीं नहीं, हमें आप जो है अपना दे दो. फिर गांधी जी ने बोला कि इतना तो होगा नहीं भाई, ऐसे आप अलग नहीं जा सकते हो, हमें एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करना है ब्रिटिशर्स के सामने. तो गांधी जी ने फिर साइन किया था पूना पैक्ट. उसके बाद थोड़े शांत हो गए थे. तो बच्चों पढ़ लेना, पूना पैक्ट क्या है आप बताओगे मुझे. ठीक है, सो ही ऑर्गेनाइज द दलित्स. हु ऑर्गेनाइज्ड? B.R. अम्बेडकर, है ना. इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था दलित्स को इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930. ही बिलीव दैट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिसेबिलिटी विच वाज व्हाट? इक्वालिटी नहीं थी ना. नो इक्वालिटी वाज देयर. दिस प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड. ये डिसेबिलिटी थी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, इस चीज की प्रॉब्लम थी. He clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding a separate electorates for Dalits, which Gandhiji did not agree to because this would have created division in the society. क्रिएटेड डिविजन. फर्दर मोर वो जो गैप है वो वाइडन हो जाता, तो गांधी जी ने हामी नहीं भरी थी इस चीज के लिए. सो इन 1932 ही साइन द पूना पैक्ट विच गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. यहां से ही बच्चा रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि हमें चाहिए था कि लोग अपलिफ्ट हो सके, इसलिए फिर ये आगे भी आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What were Mahatma Gandhi's view on women's participation in national movement? हमें ये पता है कि women were actively participating. बिल्कुल एक्टिव तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे. विमेन बहुत एक्टिवली हर एक चीज का हिस्सा थी. लेकिन एक प्रॉब्लम थी, गांधी जी ने उनको हर जगह आने दिया, बट उनको फिर भी कहीं ना कहीं लगता था कि उनका सोल पर्पस, जो एक्चुअल उनका रोल है सोसाइटी में, वो घर संभालना, फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा दक्यानूसी, थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स ही था. ही बिलीव्ड दैट women's true role was to take care of her home. घर का ख्याल ही रखना जो है वो एक औरत का, एक स्त्री का परम धर्म है. इसी वजह से आप देखोगे, मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं है, बट कांग्रेस वाज आल्सो वेरी रिलक्टेंट. कांग्रेस वाज रिलक्टेंट. किस चीज के लिए रिलक्टेंट थे? हाई पोजीशंस देने में विमेन को, हाई पोजीशंस टू विमेन. इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड. कांग्रेस कहीं ना कहीं हिचकिचाती थी और ये नहीं किया गया था. हर जगह मेन लीडर ही थे, मेल लीडर्स ही थे, फीमेल लीडर्स वर नॉट देयर. ओके, सो फीमेल लीडर्स वर नॉट देयर. all men till the longest period of
time. ठीक है, so during Gandhi Ji's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him, to support, to protest. ओके ये सारी चीजों के लिए विमेन थी, बट they participated in the protest marches, manufactured salt, picked foreign clothes and liquor shops. Many went to jail also. This also happened. This shows how strong they were. But Gandhi ji was convinced that it was the duty of women. ये उनकी duty थी to look after home and health and be good mothers and good wives. यानी कि ultimately household पे ही रहना चाहिए. This shows that he was kind of traditional in his approach. थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे. For a long time, Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. Women were not given powerful positions. Okay? Women were not given powerful positions in ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? कांग्रेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यही हालत थी औरतों की. हर जगह औरत जो इक्वालिटी के लिए, पावर के लिए लड़ रही थी. इंडिया में भी वो फाइट चली रही थी, डिस्पाइट ऑफ देम बीइंग सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिव इन ऑल द प्रोटेस्ट्स एंड नेशनलिज्म का मूवमेंट में. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चा ये है 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 पॉइंट्स लिखने हैं हमें. ठीक है, चलो सवाल देखते हैं. नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. भैया नेशनलिज्म क्या होती है? फीलिंग ऑफ एसोसिएशन विथ ईच अदर, है ना? फीलिंग ऑफ एसोसिएशन किस चीज से? नेशन से, पीपल से, कल्चर से, इन सारी चीज़ों से, एटसेट्रा, इन सब चीज़ों से रिलेट करने के लिए. तो जब तक ये नहीं रहेगा, लोगों के अंदर नेशनलिज्म नहीं आएगा. तो हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए इन सब चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए. कैसी चीज़ें? सॉन्ग्स जो पेट्रियोटिक हो नेचर में. ठीक है, देन यू नीड लीडर्स ऑल्सो हु डू दैट. यू नीड अ कॉमन हिस्ट्री which is also glorified so that people could take pride into it. Glorified history. कल्चर सेम होना चाहिए, सेम कल्चर से आने चाहिए. हिस्ट्री सेम होनी चाहिए, स्ट्रगल सेम होना चाहिए, और जो है नेशन तो ऑफकोर्स सेम होना ही चाहिए. चैलेंजेस भी सेम होने चाहिए. ये सारी चीज़ें जब मिलकर बनती हैं तब लोग इकट्ठे आते हैं, तब लोग एक साथ आते हैं और फील करते हैं कि हाँ हम एक साथ हैं. बहुत सारी चीज़ होती है बच्चे. फोकलोर भी होता है. ठीक है, इसको भी आप फैलाओ. स्टोरीज होती हैं, कई सारी एनेक्डोट्स होती हैं. उसके बाद हमने देखा है एलिगरी होती है ना, यानी कि इमेजेस और फिगर्स होते हैं जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं. जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट सिंबल्स आ जाते हैं फॉर पीपल टू बी एबल टू रिलेट to the idea of nation, तब जाके फीलिंग आती है नेशनलिज्म की. लोग करने लगते हैं एक दूसरे से एसोसिएट. लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखना चाहती हूँ. ठीक है, चलो. सो अ नेशन इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ लॉन्ग पास्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड डिवोशन. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस किस चीज से आती है? इंक्लूड्स द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल. जब लोग फील करते हैं दे आर टुगेदर, दे बिलोंग कलेक्टिवली टू समथिंग, तब आती है नेशनलिज्म की फीलिंग. और ये किस चीज से आएगी? यूनाइटेड स्ट्रगल के साथ. जब लोग एक ही चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज यूनाइटेडली स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. यहां से सबसे पहले जो है एक कॉमन यूनिटी जो है लोगों में बनने लगी. वो देखने लगे कि हाँ हमारे बीच में ना सेम स्ट्रगल है, सेम प्रॉब्लम है. Cultural processes, history and fiction, folklore songs, popular prints and symbols played an important role in playing, in making of nationalism. ये सारी चीज़ें बहुत important थी nationalism establish करने के लिए. Common identity, लोगों में एक common identity होना. The painting of भारत माता की जो painting थी was commonly identified as motherland and inspired the people equally.
Revival of Indian folklore, reviving the folklore through folk songs, legends promoted traditional culture and a sense of pride in the past history and culture. लोग जो है अब अपने पास्ट से प्राउड फील करने लग गए थे अपने पास्ट के बारे में और उस चीज से रिलेट करने लग गए थे. देन ऑफ कोर्स द रोल ऑफ लीडर्स वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू aroused the feelings of nationalism through the motivational speeches and political drives, activities. So they basically kind of drove the movement. ठीक है. Hence nationalism is spread when people began to believe that they were part of the same nation. ये believe बहुत ज़रूरी होती है जो इन सारी चीज़ों से ही आती है. Moving on to the next question. 5 points. आपको पता है 5 मार्क का क्वेश्चन है तो ये लिखना होगा. How did the colonial government repress the civil disobedience movement? मतलब बहुत कुछ किया था इन्होंने. ठीक है. सबसे पहले तो ये लोग violent means यूज कर रहे थे. They were trying their best to suppress as hard as they could by exploitation, by abuse of their power. लोगों को randomly arrest किया जा रहा था. Leaders were being arrested. In fact, Gandhi ji was also arrested. ठीक है. और उसके बाद उनके ही एक डिवोटी थे जो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे गफर साहब, उनको भी, अब्दुल साहब को भी जो है जैसे अब्दुल, आई विल ऑल्सो राइट, was also arrested. जब इस चीज़ के लिए ना लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उनको बहुत ज़्यादा वॉयलेंट तरीके से जो है बंद करा दिया गया. ठीक है. were suppressed violently. In fact, they even fired on people. They were beaten also. As a result of which कई सारे लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे. कई सारे लोगों ने अपनी जानें खो दी थी. अनफेयर मीन्स की वजह से कई सारे लोग इम्प्रिजन भी हो गए थे. इन लोगों ने लोगों को इम्प्रिजन भी किया था. पीपल वर ऑल्सो इम्प्रिजन, द लीडर्स ऑफ मूवमेंट्स. ठीक है. तो ये कई सारी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कोशिश की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दबाने के लिए. So the colonial government had adopted brutal steps to repress the civil disobedience movement. It began arresting the Congress leaders one by one, led to violent clashes in many places. Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. When people agitated against it, they faced armored cars and police firing. गोली चला दी लोगों पे. Many were even killed in this movement. लोगों को अपनी जान भी खोनी पड़ गई. गांधी जी himself was arrested. उनको भी डाल दिया जेल में. To which industrial workers in Sholapur attacked colonial government buildings. तो शोलापुर में इसकी वजह से हुआ था अटैक. Guys, this could also be a short question कि शोलापुर में क्यों अटैक किया गया था? क्योंकि गांधी जी हो गए थे अरेस्ट. या फिर आप बता सकते हो कि गांधी जी के अरेस्ट की वजह से शोलापुर में क्या हुआ था? कॉलोनियल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर अटैक्ड बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ये हर तरह से क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान से पढ़ना. Women and children were beaten and about 100,000, almost lakh people were arrested. तो इतनी बुरी हालत थी. With this guys we have come to the end of today's session. हमने finish कर लिया है nationalism in India. How do you feel? Do tell me. और ये ना आपका homework question, assertion और reading का question है. मुझे बच्चे कह रहे थे मैम और practice कराओ. बच्चा assertion basically होता है, अब देखो समझ लो इसको solve कैसे करना है. assertion क्या होता है? It's basically a fact, एक statement जो दिया गया है. ठीक है. आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और उसकी रीजनिंग दी गई होगी. आपको देखना है कि ये जो असर्शन है, ये जो फैक्ट है, क्या ये रीजनिंग सच में उसकी ही है या नहीं है, और उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गिवन स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है. ठीक है. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. आपको देख के समझ आ जाएगा. अब देखो assertion पढ़ते हैं. Mahatma Gandhi called the civil disobedience movement in March 1931. At Chauri Chaura, reasoning में लिखा है, a peaceful demonstration in Gorakhpur resulted in violent clash with people. अब आपको बताना है कि क्या ये फैक्ट सही है या नहीं है.
क्या ये रीजनिंग सही है या नहीं है, और क्या ये फैक्ट के लिए यही रीजनिंग सही है या नहीं है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे अपना सही जवाब। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। पहला सवाल कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, क्या ये दोनों सही है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ए भी सही है और आर भी सही है। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन ही फॉल्स हो, ठीक है, तो वो सही है या नहीं पहले वो देख लो। उसके बाद आपको बताना है आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ये जो रीजन दिया गया है यही वजह है इस चीज के होने की, ये भी है। दूसरा है कि हाँ ये दोनों सही है लेकिन आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आप सोचोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चा हो सकता है यहाँ पे रीजनिंग किसी और क्वेश्चन की दे दी गई हो, किसी और फैक्ट का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया हो। मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं दैट द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ अथॉरिटी। अब वो तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कॉल ऑफ होने का रीजन नहीं है, ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सही है, आर इज ट्रू बट नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऐसे में आप ए करेक्ट बी सही कर दोगे, ठीक है। तीसरी बात ये कि हो सकता है इन दोनों में से कोई भी वैलिड ना हो। ए सही है, बी फॉल्स है, और चौथा है कि ए फॉल्स है और आर सही है। तो आप ऐसे देखोगे, एक्सप्लोर करोगे और बताओगे सही आंसर क्या है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। और ये है मेरा शेड्यूल, यही किया है हमने अब तक। क्या किया है तो भाई हमने प्रीवियस सेशन में 27 नवंबर को किया था नेशनलिज्म इन इंडिया का सेशन 1। आज हमने कर लिया सेशन 2 और कल आने वाला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दैट इज वेयर आई विल सी यू गाइज। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन अगर नहीं लिया है ऑलरेडी। 50% तक डिस्काउंट है, अप टू 1500 रुपीज। कोड है ANKPRO। Guys, with this we have come to the end of the session. Do not forget to like the video, subscribe करो ज़रूर कर लेना। चैनल बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं स्प्रिंट टेक्स्ट के, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा आज का वीडियो, अपना जवाब भी देना कमेंट सेक्शन में। मैंने एक और सवाल पूछा है थ्रू द सेशन कि दांडी मार्च जब हुआ था, गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट शुरू किया था व्हेन ही मैन्युफैक्चर्ड द सॉल्ट। सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ कौन सा मूवमेंट का ऑनसेट हो गया था, ये भी जवाब देना है। एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। टिल देन गाइज स्टे होम, स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।